अब आते हैं नया टॉपिक, अधिशोषण पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अधिशोषण के कितने पार्ट्स? 2, अधिशोषक और अधिशोष्य। ठीक है, तो यदि अधिशोष्य क्या होगा? अधिशोषक के केवल सतह पर घूमेगा, अंदर प्रवेश, तो यह क्रिया क्या कहलाएगा? अधिशोषण कहलाएगा। ठीक है, यदि अधिशोष्य का कण क्या होगा? अधिशोषक के अंदर प्रवेश कर जाएगा, पूरा अंदर, तो यह क्रिया क्या कहलाएगा? अवशोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवशोषण कहलाएगा। समझ में आ गया? हाँ, चलिए तो लिखिए अगला टॉपिक, अवशोषण। हेडिंग बनाइए सभी लोग, अवशोषण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। इसका डेफिनेशन क्या देंगे? वैसी क्रिया जिसमें क्या होता है? अधिशोष्य किसी अधिशोषक पदार्थ के अंदर प्रवेश कर जाता है, हाँ, घुस जाता है, वही क्रिया क्या कहलाएगा? अवशोषण कहलाएगा। लिखिए, वैसी क्रिया जिसमें क्या होगा? किसी पदार्थ के कण, तो किसी पदार्थ के कण कौन? अधिशोषक या अधिशोष्य? अधिशोष्य। इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, अधिशोष्य। किसी पदार्थ के कण, अधिशोष्य क्या होता है? किसी दूसरे पदार्थ के, किसी दूसरे पदार्थ के, तो किसके? अधिशोषक। अधिशोषक के, अधिशोषक के क्या होता है? अंदर प्रवेश, हाँ, अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। उसे ही अवशोषण कहते, उसे क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम्पल समझ चुके। एग्जाम्पल क्या होगा? यदि किसी विलयन में चीनी और पानी के घोल में क्या करेंगे? कोई स्पंजी पदार्थ, स्पंज जानते हैं ना आप लोग, क्या करेंगे? उसको डुबोएंगे, तो क्या होगा? वो सारे पदार्थ, सारे रस को क्या करेगा? अपने अंदर और खींच लेगा। अर्थात वो खींचता है कि घुसता है? हाँ, वो खुद ब खुद उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो यही क्रिया क्या कहलाएगा? अवशोषण कहलाएगा। अब बताइए, यदि सिंदूर को क्या करेंगे हम लोग? पानी में मिला देंगे, तो घुलेगा? क्या होगा? अधिशोषण या अवशोषण? अधिशोषण। लेकिन वही सिंदूर यदि क्या करेंगे हम लोग? तेल में घुलाएंगे, तो क्या होगा? अवशोषण हो जाएगा, अर्थात घुल जाएगा। ठीक है, तो लिखिए एग्जाम्पल। वही उसी तरह से का फिगर बना लीजिए इस प्रकार से। बाल्टीन है रे, क्या है? चलिए ठीक है, जो भी है बनाइए आप लोग। ये क्या है? ऑयल है। इसमें क्या डालते हैं हम लोग? क्या डालते हैं? सिंदूर डालते हैं, वर्मिलियम।
और एग्जाम्पल देंगे, रुको ना, किसका प्राण छूट रहा है? वर्मिलियम, अभी केवल एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, मतलब समझा रहे हैं। तो बताइए क्या होगा, सिंदूर पूरे तेल में घुल जाएगा नहीं घुलेगा? इस प्रकार से पूरा ये घुल जाएगा। आप लोग इस तरह से घुला दीजिए, ठीक है। तब बताओ तेल क्या है, अधिशोषक या अधिशोष्य? अधिशोषक है, क्योंकि तेल किसको शरण दिया है? सिंदूर को। नहीं, तेल ना सिंदूर को घुलाया अपने में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का अधिशोषक। चलिए, तो कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है किसका, अवशोषण का। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपको बताएं हम कि CO2 क्या करता है, जल के द्वारा अवशोषित हो जाता है। तो बताइए हमारे वायुमंडल में CO2 है अथवा नहीं है? कितना प्रतिशत? 0.03% मात्रा में क्या है, CO2 है। लेकिन अत्यधिक उद्योग, फैक्ट्री, तरह तरह के फैक्ट्री लगने से क्या हो गया, वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ गई है। और अब जब वर्षा होता है ना, तो वर्षा जल क्या करता है, CO2 को अवशोषित कर लेता है। क्या करता है, जल CO2 को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, अर्थात दोनों आपस में मिल जाता है, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होता है। क्या होता है? तो बताओ जल क्या किया, CO2 को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, अर्थात अवशोषित कर लिया। यही घटना क्या कहलाता है, अवशोषण। दूसरा एग्जाम्पल बताइए आप लोग। दूसरा एग्जाम्पल बताए कि आपका जो P2O5 है, ठीक है, ये किस गैस से अभिक्रिया कर लेता है? किसको अवशोषित करता है? जल वाष्प को, वाटर वेपर को। अब देखिए फास्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या करता है, जल वाष्प को अवशोषित कर लेता है, अपनी ओर एब्जॉर्ब कर लेता है उसको, ठीक है। और एब्जॉर्ब करके क्या बनाता है, फास्फोरिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, फास्फोरिक अम्ल। तो बताइए पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जल वाष्प को अवशोषित किया या जल वाष्प भी उसको अवशोषित किया? जल वाष्प को अवशोषित किया। कौन? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो अवशोषित करना ही क्या कहलाता है, अवशोषण। अब बनाया क्या, फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल आप लोग को लिखा है, यदि किसी गैस मास्क में, यानी कि गैस के किसी बर्तन में क्या करते हैं हम लोग, कोक को रखते हैं। किसको रखते हैं? हाँ, ये कोई गैस का बर्तन है, ठीक है, इसमें बहुत सारा गैस भरा हुआ है। इसमें यदि हम लोग क्या करते हैं, कोयला डालते हैं, कोक डालते हैं, तो ये सारा कोक क्या करता है, इसके अंदर जो गैस है ना उसको अवशोषित कर लेता है। तो ये सारा एग्जाम्पल किसका हो गया अंजलि? हाँ, किसका? अवशोषण का। लिखिए अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ, चल रहा है ना, नेट कट गया। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो आप लोग अभी शॉर्ट में पढ़ चुके हैं अधिशोषण और अवशोषण। अब हम लोग पढ़ेंगे अधिशोषण का प्रकार। अवशोषण का प्रकार नहीं, अधिशोषण। देखिए दोनों के स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, बी और डी का डिफरेंस है। देखने में दोनों लगेगा कभी कभी सेम ही, ठीक है। तो यदि बी हो गया तो अवशोषण, डी हो गया तो अधिशोषण। याद रहेगा सभी लोग को? हाँ, तो लिखिए अधिशोषण का प्रकार। अधिशोषण का प्रकार, तो लिखिए यह दो प्रकार के होते हैं। क्या लिखे? यह दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव
एडजर्प्शन, धनात्मक अधिशोषण। क्या पढ़ेंगे इसको? धनात्मक अधिशोषण हो गया। और दूसरा क्या हो गया? ऋणात्मक, नेगेटिव एडजर्प्शन। नेगेटिव एडजर्प्शन, ऋणात्मक अधिशोषण। ऋणात्मक अधिशोषण लिखिए सब लोग यहाँ तक फास्ट में। ये पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन हो गया और ये नेगेटिव। तो हम लोग सब पढ़ चुके हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है। अधिशोष्य और अधिशोषक जब एक दूसरे के संपर्क में आता है, एक दूसरे के सतह पर रहता है, चिपक जाता है, जमा हो जाता है, तो यही क्रिया क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। और यही क्रिया यदि सतह पर होता है और यदि उस सतह का सांद्रण बढ़ गया, सब लोग समझते हैं सांद्रण क्या होता है? बोलो चुपचाप। हाँ, तो यदि सतह का सांद्रण बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और यदि सतह का सांद्रण तो क्या होगा? नेगेटिव। समझ में आ गया? तो लिखिए पहला नंबर, पॉजिटिव एडजर्प्शन। क्या हुआ? प्लस भी मतलब पॉजिटिव हो गया, माइनस भी मतलब, समझ रहे हैं ना? हाँ। तो लिखिए वैसा अधिशोषण जिसमें क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। जिसमें सतह का सांद्रण बढ़ जाता। बिल्कुल सिंपल में लिखिए, सतह का सांद्रण बढ़ जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बताइए? हाँ, धनात्मक अधिशोषण। उसे ही धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धनात्मक अधिशोषण। जस्ट इसका दूसरा पार्ट भी लिख लीजिए। क्या होगा इसका दूसरा पार्ट? हाँ, दूसरा नंबर नेगेटिव एडजर्प्शन। तो क्या होगा? वैसा अधिशोषण, जिसमें क्या होता है? सतह का सांद्रण घट जाता है। वैसा अधिशोषण जिसमें सतह का सांद्रण, हाँ, जिसमें सतह का सांद्रण घट जाता। उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक
अधिशोषण कहते हैं। ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। तो सांद्रण का मतलब नहीं है ना बताया तुम लोग? सांद्रण का मतलब क्या होता है? हाँ, मोटा होना, गाढ़ा होना, और तनु का मतलब पतला होना। समझ में आया? हाँ, तो मान के चलिए यदि क्या है, ये पानी है और इसके सतह पर हम क्या डालें? सिंदूर डालें, तो ये मिलेगा तो नहीं, बिल्कुल 100% क्या होगा? नहीं मिलेगा। लेकिन जिस सतह पर ये जमा हुआ ना, वहाँ का पानी थोड़ा सा क्या होगा? गाढ़ा हो जाएगा। जितना पतला था उससे थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, अर्थात सांद्रण बढ़ा या घटा? बढ़ गया। तो इस प्रकार का अधिशोषण क्या कहलाएगा? धनात्मक या ऋणात्मक? धनात्मक कहलाएगा। गाढ़ा होना मतलब सांद्रता बढ़ना, और पतला होना मतलब सांद्रता घटना। अब समझ में आ गया? ठीक है, अब तो समझ में करेगा। चलिए अब एक नया टॉपिक लिखिए, अवशोषण और अधिशोषण में अंतर। अगला हेडिंग बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अधिशोषण और अवशोषण में क्या? अधिशोषण और अवशोषण। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, दोनों में बहुत कम का डिफरेंस है। ये हो गया आपको एडजर्प्शन, ठीक है, और ये क्या हो गया? एब्जर्प्शन। एब्जर्प्शन, ठीक है। तो बताइए, अधिशोषण सतह पर होने वाली घटना है कि अंदर एरिया में? हाँ, और अवशोषण क्या है? आंतरिक एरिया में, इंटरनल एरिया में होने वाली घटना है। अधिशोषण हमेशा ऊपरे में रहेगा, अंदर उसको जाने का ऑर्डर नहीं है। लेकिन अवशोषण में क्या होगा? कोई दूसरा पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के अंदर पूरा घुस के घूम फिर के आ जाएगा, नहीं। चलिए अधिशोषण में लिखिए पहला नंबर, यह क्या एक प्रकार का पृष्ठीय घटना है। क्या है? हाँ लिखिए, यह एक पृष्ठीय घटना है। इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस फिनोमिना। क्या कहते हैं? सरफेस फेनोमिना। ठीक है, यह क्या है? एक प्रकार का पृष्ठीय घटना है, सरफेस फिनोमिना है। लेकिन यह क्या है? आंतरिक घटना है। इसको हम लोग कहते हैं बुल्की फिनोमिना। क्या? कैसे लगा? देखिए दूसरा नंबर लिखिए, आप लोग मिश्रण समझते हैं ना? मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ का मिलावट होता है, मिक्सर जिसको हम लोग कहते हैं, नहीं। तो अब बताइए, मान के चलिए अधिशोषण जो होगा, नहीं, तो यदि हम पानी और सिंदूर को ज़बरदस्ती मिला देंगे, नहीं, तो क्या वह मिश्रण बनेगा? बनेगा, मिश्रण बनेगा, बिल्कुल बनेगा, मिक्सर बन जाएगा, मिक्स हो जाएगा। लेकिन वह समांगी मिश्रण बनेगा या विसमांगी मिश्रण? विसमांगी मिश्रण बनेगा। किसे कहते हैं विसमांगी मिश्रण? तो जिस मिश्रण में अवयव की मात्रा हर जगह एक समान नहीं होता है। तो सिंदूर कहीं ज़्यादा रहेगा, कहीं कम रहेगा, नहीं। लेकिन जब चीनी और पानी को घुलाएंगे तो हर जगह उतना ही चीनी घुलेगा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर जगह।
हाँ? तो चलो सुनो, तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जिसमें विलयन में समान अवयव होता है, हर जगह समान कंपोजिशन होता है। नहीं, अभिसमांगी मिश्रण, हाँ, उसमें अवयव की मात्रा या उसका जो कंपोनेंट से कहीं अधिक होता है, कहीं कम होता है। तो बताइए, ये जो क्रिया हो रहा है, तो अधिशोषण के बाद भी एक मिश्रण बनेगा और अवशोषण के बाद भी एक, तो बताओ अधिशोषण के बाद कैसा मिश्रण बनेगा? समांगी या विसमांगी? विसमांगी बनेगा। इसमें अवयव की मात्रा हर जगह एक समान नहीं होगा। तो लिखिए दूसरा नंबर, लिखिए, यह विसमांगी मिश्रण होता है। विसमांगी मिश्रण, इसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। लिख लिए? क्या लिखिए? यह अभिसमांगी मिश्रण होता है। जिसको इंग्लिश से माथा दर्द या पेट दर्द हो रहा है, बिल्कुल इससे दूर रहें। ठीक है, दूसरा नंबर लिखिए, यह समांगी मिश्रण होता है। हम इंग्लिश में इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आगे चल के MBBS का भी तैयारी करेंगे, नीट का भी एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी रहेगा, आगे चल के उसका यूज होगा इस टर्म का। ठीक है, तो क्या लिखे? हाँ, किस में? हम कहाँ लिखे दोनों? हाँ, समांगी मिश्रण लिख रहे तेरे पाग। हाँ, गप में लगा देती है। तो क्या लिखे? यह अभी समांगी मिश्रण होता है, इसमें लिखिए यह समांगी मिश्रण होता है। होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर होता है। चलिए, अब देखिए अधिशोषण में क्या होता है कि उसके सतह का जो अधिशोष्य है उसका सांद्रण क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन इसमें कोई सतह घटना होता नहीं है। इसमें क्या होता है? इसका कण विसरण क्रिया के द्वारा सभी जगह फैल जाता है। बुल्क स्ट्रक्चर यानी कि बुल्की फिनोमिना है, तो यह आंतरिक सतहों में क्या होता है? फैल जाता है। लिखिए इसमें, हाँ, इसमें अधिशोष्य का सांद्रण, सांद्रण क्या होता है? बढ़ जाता। इसमें क्या होता है? नहीं, इसमें विसरण क्रिया के द्वारा, इसमें विसरण क्रिया के द्वारा अधिशोष्य क्या होता है? इसमें विसरण क्रिया के द्वारा अधिशोष्य बुल्क में यानी कि आंतरिक संरचना में या आंतरिक भागों में फैल जाता है। आंतरिक भागों में फैल जाता है। आंतरिक भागों में फैल जाता है। लिखिए यह रिवर्सिबल,
इसको हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, हाँ, रिवर्सिएबल। यह उत्क्रमणीय क्रिया है, यह रिवर्सिएबल यानी कि उत्क्रमणीय क्रिया है। इसमें लिख लो यह इरिवर्सिएबल, इरिवर्सिएबल या इरिवर्सिएबल, जिसको हम लोग कहते हैं अनुत्क्रमणीय। क्या बोलेंगे? अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय क्रिया है, इरिवर्सिएबल।